हाँ, तो कल मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम में मैं आपको बताया था पहले कि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी कि देखो हमें इस चैप्टर से को पढ़ने से पहले 3 चीजें आनी चाहिए। एक था हमारा क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है ना। यानी वैसे तो क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है? अदिश राशि है जी। लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये मान के चलते हैं कि क्षेत्रफल की भी एक दिशा होती है और वो दिशा हमेशा उसके किस ओर होती है? लंबवत बाहर की ओर। कल आपको बताया था, जैसे ये मेरे पास एक कागज है, ये हाँ मेरे पास ये कागज है, तो इस कागज का ये वाला स्पेस है जो जिससे मेरा हाथ मूव कर रहा है ना, ये वाला इसका क्षेत्रफल है। अब ये ठीक तुम्हारी ओर है, यानी मैं कैमरे की ओर कर रहा हूं। अब ये ऐसे में ऊपर हो गया तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? यहां ऊपर की ओर हो गया। तो कुल मिला के ये माना गया कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि हो सकती है और उसकी दिशा हमेशा उसके लंबवत बाहर की ओर होती है। और क्षेत्रफल को जब सदिश दिखाएंगे तो ए वेक्टर से डिनोट करते हैं उसको, और ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये जो एन कैप बोल रहा हूं मैं, ये यूनिट वेक्टर होता है। क्या वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर। ये ऐड कुछ आ रही है इसलिए उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट। हाँ, तो ये तो मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने दूसरा कल ही आपको बताया था घन कोण। देखो घन कोण किसे कहते हैं? घन कोण सीधी सी बात है कि किसी पृष्ठ द्वारा या गोलीय पृष्ठ द्वारा या किसी वस्तु की पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो आकृति निर्मित होती है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक हो, उसे घन कोण कहते हैं। कल मैंने बताया था, सपोज करो ये गोली ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर तुम्हारी किताब में गोली डेफिनेशन देती है। ये इसका मध्य बिंदु है, यहां से कोई बिंदु P है, उसके उधर का ये क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। इसको डेल्टा ए से डिनोट कर देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, ये P बिंदु तक की दूरी R है। अब ये क्षेत्रफल इस पे यदि काटेंगे तो इस प्रकार की एक आकृति डिनोट करेगा। एक क्षेत्रफल छोटे से हिस्से ने क्या किया, इस पर एक विशेष आकृति उत्पन्न करी। यही जो विशेष आकृति है जो शंकुआकार होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम घन कोण कहते हैं, राइट। बच्चे बहुत लेट आ रहे हो बेटा, तुम लोगों को लगभग 9:05 के आसपास आ जाना चाहिए। वो एक तो मैं तो लेट हो जाता हूँ, लेट क्या होता है मैं आ जाता हूँ लेकिन प्रॉब्लम कुछ हो जाती है एनीवे। तो कोशिश करें कि 9:05 से पहले सब आ जाए, ठीक है ना, फिर ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? घन कोण। घन कोण को किससे कहा था मैंने कल? ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा का जो सूत्र था वो क्या बताया था मैंने? A/r² हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू ए मीन्स एरिया और r² मीन्स उसके केंद्र से दूरी के वर्ग के बराबर। सपोज करो किसी का एरिया और ये दोनों इक्वल होगी, यानी जो ये इस पे क्षेत्रफल लिया हमने, ये वाला हिस्सा लिया, देखो ये वाला हिस्सा लिया, इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो गोल आकृति है इसका क्षेत्रफल और इसके जो केंद्र से दूरी है उसका वर्ग दोनों बराबर हो जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। और 1 स्टे रेडियन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? 1 स्टे रेडियन। अब इसकी परिभाषा भी आती है कि एक स्टे रेडियन किसे कहते हैं। तो एक स्टे रेडियन किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके मध्य बिंदु से दूरी के वर्ग का मान बराबर होता है, तो उनके द्वारा निर्मित आकृति एक स्टेरेडियन कहलाती है। ठीक है ना। माने डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू 1/r²। ए एरिया है, किसका एरिया है? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का।
उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो एरिया है उसके मध्य से दूरी के वर्ग के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि देखो ये आकृति जो बनी है वो एक स्टेरेडियन के बराबर बनी है या एक स्टेरेडियन है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये बताया था मैंने आपको। दूसरा फॉर्मूला मैंने ये बताया था डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तब वाली कंडीशन में है, अभी देखो ये क्षेत्रफल हमेशा लंबवत लेते हैं, ठीक है ना। और इनकेस हमारे पास क्षेत्रफल जैसे ये ऐसी आकृति थी ये, और यहां से ब्लैक बोर्ड में दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये आकृति तो ओमेगा होगी, ओके ओमेगा। लेकिन देखो ये आपको तिरछी लग रही है, तिर्यक लग रही है, तो इसको सीधा करेंगे, इसकी आकृति को यूं करना पड़ेगा ये, ठीक है। कितना कोण घुमाना पड़ेगा, थीटा कोण घुमाना पड़ेगा। तो जो ये वाली लंबवत आकृति हो जाएगी ये आधार हो जाएगी, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, ये आधार हो जाएगा, इसलिए डेल्टा ए कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। तो दूसरा सूत्र ये याद रखना आपने धन कोण में कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। फिर मैंने आपको कल बताया था कि यदि हम कोई गोलीय पृष्ठ ले और उस गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण घन कोण कितना माना जाएगा, गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण घन कोण कितना होता है बताइए कोई, 4 पाई। क्या मात्रक में बोल बेटा, गुड 4 पाई, राइट 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 बिल्कुल सही है, 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। तो 3 सूत्र याद हो गए, इसके कर लोगे, ठीक है ना। घन कोण किसे कहते पता हो गया, स्टेरेडियन किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन लिख लोगे। और वैसे भी मैंने आप लोगों को नोट्स क्या क्या बनाना है ये पीडीएफ भेजी हुई है, पहले से भेजी है। अरे नोट्स के लिए मैंने पीडीएफ आपको भेजी है, नहीं भेजी है पहले से? हाँ तो बेटा उस वो बनाते रहना, जैसे मैंने आज आपको एडवांस में भेज दिया, क्या वो वाला भेजा है आज पीडीएफ वैद्युत चुंबकत्व के, तो ये तुमने ये तो लिख ही लिए होंगे, इसलिए अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम उसी के पैरेलल आ जाएंगे तो वहां पे लिखने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रफ में जरूर प्रैक्टिस करते रहे। अब आया तीसरा हमारे पास मेन जो इस चैप्टर में है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, देखो वैद्युत फ्लक्स है क्या, किसे कहेंगे हम वैद्युत? तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये तुमने नोट किया होगा कि जहां पे वैद्युत बल लिखा है, देखो ये वैद्युत बल लिखा है क्लोज है, और एक क्षेत्र ये है यहाँ वैद्युत बल लिखा है दूर है, इसका पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, यहां पर भी इतना ही एरिया ले लेते हैं। देखो एक सेक्शन, बी सेक्शन, इन दोनों में से देखो ए में ज्यादा वैद्युत बल लिखे हैं, बी वाले सेक्शन से कम वैद्युत बल लिखे गुजर रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? ए में, गुड। ए में क्यों ज्यादा है? हाँ, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं हम किसी बी को इतना बड़ा लेंगे तो सपोज करो दोनों बराबर होंगे, इससे भी 10 वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, इससे भी 10, लेकिन देखो दोनों में ए और बी में क्या होगा, बी का बड़ा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं तुम जानते हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने भी नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी है, ये एक काल्पनिक रेखाएं। और ऐसी कल्पना करते हैं कि एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही, देखो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सिंपल वे में, संख्यात्मक रूप से वैद्युत बल रेखाएं, संख्यात्मक रूप से वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली संख्यात्मक रूप से वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है।
की माप है, यानी एकांक क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, यही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई किसे डिनोट करते हैं हम, फाई ई से डिनोट करते हैं बेटे, राइट, फाई ई से डिनोट करते हैं। पहली डेफिनेशन ये हो गया। ये एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू एक ऐसा ही क्लोज इंटी, गोल गोल कर दिया, यानी बंद पृष्ठ, जिसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन ई डॉट डी, ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए क्षेत्रफल अवयव। हम ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल के क्लोज इंटीग्रेशन के बराबर होता है। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, बराबर। इसी को क्लोज, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। कुछ किताबों में इसको क्लोज ना लिख के बेटा यहां पे ऐसा लिखा होगा, एस लिखा होगा, इंटीग्रेशन का साइन होगा, समाकलन का साइन होगा, और यहां पे एस लिखा हो सकता है, या हो सकता है इस वाले पोर्शन पे ए लिखा हो, ठीक है ना। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। ए लिख देंगे तो एरिया इंटीग्रेशन हो जाता है, समाकलन हो जाता है। अब ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, तुम में से बताएगा, कौन दिख रहा है मेरे को यहां, प्रियांशु बताएगा। ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, हाँ, ए बी कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे हम बेटा इसको, ई डी ए कॉस थीटा। इसके बीच में कहीं पे बिंदु वगैरह नहीं लगाएंगे, हाँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई, गुड। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो गया, फाई ई बराबर, जो ये गोल गोल इंटीग्रेशन आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ, फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बोलते हैं इसको, या सरफेस इंटीग्रेशन, उसको ए डॉट बी को मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। यदि कभी कभी क्या होता है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अब एक चीज बताओ, ये थीटा है कैसे, थीटा बोलो, मैं कॉस थीटा भी लिख दिया, तो ये थीटा है क्या, शाबाश, गुड। देखो बता तो इसने दिया, मैं फिर एक बार बता देता हूं आप लोगों को। ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ का ये मध्य बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी R है, यहां पर एक बिंदु P है, इस P से देखो इसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है ना, डेल्टा ए ले लिया। और यदि ये गोली है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये माना जाता है कि इसके मध्य बिंदु पर कोई आवेश है, यहां से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, भाई जब तक इसके अंदर आवेश नहीं होगा तो कोई नियम काम नहीं करेगा, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कोई नियम, कोई वैद्युत फ्लक्स ही नहीं होगा, राइट। तो यहां से देखो ये लेने के बाद इसमें ई की दिशा भी वही होगी, देखो ये दोनों समांतर हो गए, समांतर हो गया ना, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0। कभी कभी क्या हो सकता है, ये ऐसे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दूर को हो, राइट,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब इतनी दूर होगी तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, थीटा, यानी उन दोनों के बीच कोण है। तो हमेशा थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के बीच का कोण होता है, इनके मध्य का एक एंगल होता है, ठीक है। अब जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो cos 0 इक्वल टू 1, हमारे पास वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, IE इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ED, ओनली क्या आ जाएगा, ED है, डॉट और कुछ नहीं आएगा। हाँ, बीच में कहीं पे वो ले लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कोई भी, सब वो क्या लेना, एक शेयर कर देना। वैसे भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये उसमें भेज डाल दूंगा, किसमें, एक YouTube चैनल अपलोड में बहुत टाइम ले रहा, तब जाके आपको यदि किसी को जो जैसे आज ज्वाइन नहीं कर पाया है तो वो उसको देख सकता है, मन कर रहा तो देख सकते हैं, नहीं कर रहा तो नहीं देख सकते हैं, यदि जो भी समझ में आ गया। कई बार क्या हो जाता है कि मैंने बताया और तुम कहीं पे इधर स्किप कर गए, मैंने आज दाएं बाएं चले गए, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो आपको ये लगेगा कि यार क्या कहा था करना, तो वो देख सकता है आप वहां पे, राइट। एनीवे, ठीक है। तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया आप लोगों का। वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से एकांक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, नंबर 1। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणनफल के समाकलन यानी क्लोज बंद समाकलन के बराबर होता है। ये दो डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसी के बेस पे अब हमको चाहिए कि भैया इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, जरा आप बताइए तो, निकालिए इसमें से। देखो फॉर्मूला सामने है तुम्हारे पास, खुद निकाल के दिखाओ जरा, मुझे बताओ तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। बताओ। भाई फाई ई, हाँ बोलो, कोई कह रहा है का मात्रक, गुड, ये बीमा लिख दी तूने, वेरी गुड। मात्रक, ये तो बीमा लिखी, शाबाश। मात्रक अब सही है गलत है अभी पता चल जाएगा। E बराबर क्या होता है, देखो E इंटू ए तो है ये, भाई डेल्टा ए लिखे, ए लिखे, एक ही बात हुई। ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ बाई क्यू लिख सकते हो, अरे लिखते हैं ना, ए बराबर एफ बाई क्यू होता है इंटू ए। अब देखो एफ का न्यूटन, ए का मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू का कूलम, एन एम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, एक मात्रक तो यही हो। अब तुम्हें ये बन गया तो इसकी बीमा यदि लिखना चाहे, एम का, एफ का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 इंटू ए का क्या होता है एल स्क्वायर, ये बीमा भी साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको, अपॉन क्यू क्या क्या होता है ए और टी, इन सबको अंश में ही ले जाना पड़ता है। तो अंश में ले जाना पड़ेगा तो एम एल की घात 3, टी ऊपर जाएगा टी की घात -3 और ए की घात ऋण 1। क्या यही बोला था तूने, कौन सागर बोल रहा था शायद उसमें, अच्छा ये आएगा नहीं आएगा ये बता। हाँ क्यों, क्योंकि देखो एटी तो नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, या तो तुमको सीधा सीधा ई की याद हो और ए की याद हो तब भी लिख सकते हैं आप लोग, तो बहुत लंबा याद नहीं भी है तो हम इसको स्प्लिट करके, स्प्लिट का मतलब तोड़ के छोटे छोटे में कन्वर्ट करके इसको इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो गया, ये इसकी बीमा होगी, ठीक है। और वैसे इसका एक और मात्रक भी होता है, वो हो जाता है इसका वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर भी। एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसको वोल्ट मीटर भी बोल देते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। अब क्योंकि इसके आगे तुम एक चैप्टर देखोगे, E इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डी, ठीक है ना।
तो ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की क्या नाम है इसका, वैद्युत फ्लक्स है, तो इसका ई का आता है वोल्ट इतना इतना इंटू 1 मीटर आ जाएगा, उसमें सिंपली लिख दो वोल्ट मीटर से मान के चलो। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या है, और वैद्युत फ्लक्स बेसिकली है क्या चीज, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। कल फिर मैंने आपको इसके बाद बताया होगा कि बेटा इससे पहले आपको एक चीज और आनी चाहिए, क्या बताया था मैंने, रेखीय, ये बताएगा उदय, ये बताएगा रेखीय, क्या बोला था मैंने, क्या लिखवाया था उदय, क्या बोला था मैंने, वैद्युत फ्लक्स के बाद क्या लिखाया था कल, हाँ अच्छा गुड, हाँ इसके बाद गॉसियन पृष्ठ, राइट, चलो वो बताता हूं पहले, गॉसियन पृष्ठ, फिर पहले तो तेरे घर में टीवी लगी हुई है, शायद टीवी बंद करवा दे, हाँ बंद करवा दे बेटा, पर इसमें टीवी भी दोनों कैसे कर पाओगे आप, अच्छा चल ठीक, हाँ दूसरा बता, जल्दी बता, गॉसियन पृष्ठ के बाद जो मैंने लिखवाए थे कल, प्रयोग, अबे कल लिखा नहीं बेटा, वो बताएगा प्रियांशु क्या लिखवाया था मैंने, रेखीय आगे अविष्करण, दूसरा आज प्रेजेंट है अब्बल सिंह है, अतुल है, गौतम है, चंद्र प्रकाश है, प्रियांशु है, ऋतिक है, सागर है और सुमित है, और कोई तो नहीं है ना, हाँ ये कह रहा प्रियांशु कह रहा रेखीय आवेश घनों को मैंने लिख भी दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा था मैंने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, राइट, पृष्ठीय आवेश घनत्व 2, छठवां मैंने लिखा था, बता, अरे बता प्रियांशु, लिखा ही नहीं होगा, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं गॉसियन पृष्ठ, भाई 3 चीजें क्लियर होगी, क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण, वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ, डेफिनेशन लिखो गॉसियन पृष्ठ की, ऐसा पृष्ठ जिसमें, गॉसियन पृष्ठ लिखिए उसकी डेफिनेशन लिखिए, ऐसा पृष्ठ जिसमें क्षेत्रफल अवयव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल अवयव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समदिश होते हैं, समदिश होते हैं, यानी दोनों की दिशाएं एक ही ओर होती हैं, जो अभी मैंने यहां पे बनाया था एक डायग्राम, ये बोला था मैंने, ये केंद्र है इसका O, यहां से इसकी दूरी r, यहां से बाहर की ओर डेल्टा ए भी गया है और इसी दिशा में ई भी गया होगा, ठीक है, आवाज आ रही मेरी, हेलो, हाँ मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि कहीं पे फील हो रहा था, ठीक है, हाँ तो गॉसियन पृष्ठ किसे कह रहे हैं, ऐसा पृष्ठ जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव की दिशा समान हो, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, और गॉसियन पृष्ठ में फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्या आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, कट कट के आ रही है, नेटवर्क चेंज कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड कहीं वो ना हो जाए, हाँ पता है, 1 सेकंड रुक जा,
हाँ हेलो, आवाज आ रही मेरी अब? क्या आवाज आ रही मेरी? हाँ क्लियर आ रही है अब? क्लियर आ रही ना? ठीक था। तो बात किसकी थी? गॉसियन पृष्ठ की कर रहा था मैं आपके साथ। स्क्रीन दिख रही? अच्छा, तो ये देखो गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? जिसमें ए और डी ए की दिशा क्या होती है? समान होती है। फाई ई गॉसियन पृष्ठ के लिए देखो, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होता है, सिंपल। ठीक है ना? कॉस थीटा नहीं होता है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, 0 हो जाता है। इसको कहते हैं हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ लिख लोगे? लिख लिया? गॉसियन पृष्ठ लिख लिया? हाँ ठीक है, ठीक है, लिख, माने कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? ठीक है। अब आता हूं बेटा मैं, ये नेक्स्ट जो मैं आपको कह रहा था, रेखीय आवेश घनत्व। अब होता क्या है कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या बिना आवेश के पढ़ सकते हैं? हम ये चीजें क्या बिना आवेश के डिफाइन हो सकती है क्या? ये जो भी चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र वाला है, बिना आवेश के इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। राइट? अब माना ये एक कोई वायर है, ठीक है? इस वायर को हमने क्या दे दिया? यहां पर से आवेश दे दिया। तार होगा, तार को आवेश दे सकते हैं हम भाई, या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देंगे या उसे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो वो आवेशित हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है? जब इसको आवेश देते हैं तो इस तार में पूरा आवेश एक समान रूप से देखो, यूं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, माने आवेश दे रहा हूं का मतलब मैं उसको पॉजिटिव कर दे रहा हूं। ये देखो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब तार दो हैं, एक इतना है और एक इतना है, इसको भी उतना ही आवेश दिया हमने, धन क्यों? इसमें भी देखो इस ढंग से आवेश फैल जाएगा। तो पूरे तार में आवेश हमेशा पृष्ठ पे स्थित होता। एक चीज नोट कर लो, लिख लो, जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ में फैल जाता है, अंदर नहीं जाता है। कहां फैल जाता है? पृष्ठ पे फैल जाता है। ठीक है? तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में बिजली के वायर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के वायर होते हैं, एक ही तार होता है या बहुत सारे तारों का कॉम्बिनेशन होता है? बताओ, एनीवन? हेलो, आवाज आ रही मेरी? मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपके घर में बिजली के तार लगे होंगे, वो बिजली के तार के अंदर जो तांबे के छोटे छोटे बहुत सारे तार होते हैं या एक ही तार है? वो गुड, किसी के वहां एक है, एक किसके वहां बेटा? वेरी गुड, जिसने बोला सागर के वहां। अच्छा, तुम्हारे वहां ठीक, एक भी हो सकते हैं। पहले के पुराने जमाने के एल्यूमिनियम के एक ही होता है बेटा। हमारे स्कूल की जो पुरानी वायरिंग देखी होगा ना आप लोगों ने, उसमें एक ही वो वायर होता है। लेकिन अब जो नए वायर लगा रहे हैं हम, इसमें बहुत सारे क्या बोलते उसको, मल्टी स्टैंडिंग बोल लीजिएगा, इसमें बहुत सारे तार होते हैं। तो मैं यही पूछ रहा कि आप लोगों के घर में सिंगल तार वाला है मोटा सा जो एल्यूमिनियम का वो है, या कॉपर के बहुत सारे तार है? ठीक।
आपके बाहर बिजली की सप्लाई आती है ना, आपके घर में आती बिजली की लाइन आती है, और बिजली की लाइन में जैसे तुमने देखा होगा 4-5 तार को ऐसे मोड़ मोड़ के बनाया जाता ना, ये ट्विस्ट करके, वो एक भी तो बना सकते थे उतना मोटा, बराबर ही तो होता, मटेरियल बराबर ही लगता, हो सकता मुझे लगता जो मोटा होता वो ज्यादा मजबूत हो जाता है ना। तो ये बहुत सारे क्यों लगाए जाते हैं, उसका रीजन ये है जो मैं अभी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि जब भी हम किसी तार को, जैसे ये मेरे हाथ पे ये सब तार है, तार के टुकड़े हैं, मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं ना, इनको हमने यूं बंद कर दिया, ओके, तो इसमें जो आवेश जाएगा इसके बाहर ही बाहर जाता, अंदर नहीं जाता है, बाहर ही बाहर जाता है, ये बाहर ही बाहर जाता है, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट ऑफ करंट, यानी वो सिर्फ उसकी त्वचा पे बाहर वाली स्किन से होते हुए जाते हैं। यदि हम इसकी जगह पे एक ही तार लगाएं, एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं? मेरा कमरा छुड़ा है, मुझे ठीक चाहिए तो चल अभी करवाता हूँ, ठीक है, वो अभी नहीं आया, अभी तो आना, तो मेरे को 10-10:30 बजे मिलो, ठीक है, तब मैं बात करता हूँ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपको, हाँ, कि एक ही तार होगा बेटा, सपोज करो मेरा ये थंब है, ये मोटा सा है, तो इसमें जब जाएंगे तो जब बहुत सारे आवेश जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से जब टकराते हैं तो आवेशों के टकराने से ही क्या हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये पिघल जाएगा और धारा भी बहुत ज्यादा नहीं बहेगी। लेकिन जब हम बहुत सारे तारों के एक बंचेज ऑफ वायर्स ले जाएंगे तो प्रत्येक अलग अलग रास्ता मिल गया, उसको अलग अलग रास्ता मिल गया, उस अलग अलग रास्ते के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे करंट या चार्जेस फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो पहली चीज याद रख लेना कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाए, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में भी होना चाहिए, किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सिर्फ महाभारत की तरह मत सुनना, लिख भी लेना इसको, और लिखना जरूरी है, ओके। दूसरा क्या है आपके पास, कुचालक पदार्थ। जब हम किसी कुचालक पदार्थ को आवेश देते हैं, क्या देते बेटे, कुचालक पदार्थ को आवेश देते हैं तो आवेश संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। ध्यान रखिए, कुचालक को आवेश देने पर आवेश संपूर्ण आयतन में, और सुचालक को आवेश देने पर वह केवल पृष्ठ पर फैलता है। ये दो चीजें याद रखो, लाइफ स्किल, ठीक है ना। यदि साइंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है, ओके। तो अब बात है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो मैंने पहले तार को भी क्यों आवेश दिया, एक समान रूप से फैल गया, दूसरे वायर को, ये छोटे वायर को भी मैंने आवेश दिया, ये भी एक समान रूप से फैल गया, ठीक है ना। टाइम कितना हुआ, ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं केमिस्ट्री वाली मैडम आने वाली होंगी, टाइम है ना अभी, कितना है अभी, टाइम कितना हो रहा, अरे बहुत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। हाँ, अब उनको क्या नाम है, उदय, ये किसी को कह रहा था तो कनेक्ट करने के लिए तो कर सकते हैं वो कनेक्ट, ठीक है, लेकिन आईडी बता दें, मैं तभी जाके परमिशन दूंगा, जो भी है। एनीवे, तो देखो बेटा, इसमें भी हमने आवेश दिया, इस वाले को भी हमने आवेश दिया, इसका आवेश भी एक समान रूप से फैल गया, इसका आवेश भी एक समान रूप से फैल गया है। तो अब इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, इसमें घनत्व ज्यादा हो जाएगा, इसमें घनत्व कम हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिखिए, किसी चालक को, किसी रेखीय चालक को आवेशित करने पर, किसी रेखीय चालक को, रेखीय चालक मतलब लंबे तार को, किसी रेखीय चालक को आवेशित करने पर उसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q